कल दिल्ली में INDIA गठबंधन की बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया के सामने उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि गठबंधन का भविष्य उज्जवल है। इस बार देश में INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी। सब लोग मिलकर नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछे गए कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद क्या क्षेत्रीय दलों को लीड करना चाहिए, तो तेजस्वी ने कहा कि अलायंस तो सब कुछ एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं। जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां पर बीजेपी नहीं है और अधिकतर पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल हैं। वहीं नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में भूमिका को लेकर तेजस्वी से जब सवाल पूछा गया तो वो इस सवाल का जवाब डाल गए। तेजस्वी ने कहा कि पहले मकसद फरका परस्त ताकतों को हटाना है। बैठक करने आए हैं, सभी लोग आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। कांग्रेस की हार के बाद कहा जा रहा है कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस गिरा है उसके बाद क्या क्षेत्रीय दल जो स्ट्रांग है, बिहार में आपकी पार्टी है, नीतीश कुमार जी की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी है यूपी में, उनको लीड करना चाहिए, आगे फ्रंट से आना चाहिए, लीड करना चाहिए? नहीं, ये तो देखिए जब इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो उसमें अलग अलग क्या है। हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे। लेकिन रीजनल पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही, वहाँ आप देख लीजिएगा जहाँ भी रीजनल पार्टी वहाँ भाजपा है ही नहीं, तो मजबूती के साथ मोस्ट ऑफ द रीजनल पार्टी आर विद द इंडिया अलायंस। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार संसद में क्या होगी? तेजस्वी जी, नीतीश कुमार की भूमिका इंडिया गठबंधन में क्या होगी? कैसे देखते हैं आप नीतीश कुमार की भूमिका इंडिया गठबंधन में? आप भूमिका सबकी एक ही है और सबका एक ही मकसद है कि फिरकापरस्त शक्तियों को हम लोग जो है सत्ता से बेदखल इन लोगों को करें। साहब के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तरफ से पलटवार किया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद कितनी बार हारे हैं ये उनको गिनती याद है क्या? 5 राज्य के चुनाव में INDIA गठबंधन का क्या हाल हुआ ये पूरा देश जानता है। सम्राट चौधरी यही नहीं रुके। सम्राट चौधरी ने लालू को बिहार में आपराधिक छवि का नेता बता दिया। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर भी इस दौरान तंज कसा, कहा कि नीतीश कुमार का INDIA गठबंधन में क्या हाल किया गया है ये सब समझ चुके हैं। मजाक कर रहे होंगे लालू जी, कितना बार लालू जी हारे हैं उनको गिनती याद है? अभी 5 राज्यों के चुनाव में क्या हालत हुई है इंडी गठबंधन का वो पूरा देश जानता है। और लालू प्रसाद जी बिहार में एक आपराधिक छवि के चेहरे हैं जिसको जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने प्रूव किया है कि ये अपराधी हैं, चारा चोरी करने वाले लोग हैं। देखिए, हम लोग तो सोचे थे कि नीतीश बाबू हम लोग को छोड़ के भागे हैं तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएं। हम बिहारी हैं, हमको लगा कि नीतीश बाबू चले जाएंगे तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएं, लेकिन उनका क्या हाल किया है लोगों ने वो तो पूरा देश जान रहा है कि आज नीतीश बाबू क्या क्या बोल रहे हैं। अंड बंड जो उनकी भाषा है वो लगातार बोलते हैं। ये हम लोग समझ चुके हैं कि इंडी गठबंधन के लोगों ने नीतीश जी की हालत क्या कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बयान के बाद बीजेपी नेता लगातार हमलावर हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि नरेंद्र मोदी लालू जैसे भ्रष्टाचारियों और वंशवादियों के काल के हैं। इसी काल के डर से लोगों ने INDIA गठबंधन बनाया है। बैठक में जा रहे हैं, सब लोग को मिल के लड़ना है। क्या है नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे थे सर? बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिल के लड़ेंगे, इनको हटाएंगे। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, नरेंद्र मोदी क्या है? तो नरेंद्र मोदी
आपके जैसे भ्रष्टाचारी और वंशवादियों का काल है और ये काल के भय से आप INDIA का गठबंधन बना रहे हैं। ये तमाम भयभीत लोग देश की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले और अपने वंश को पोषित करने वाले की जमात है और आज देश को इससे मुक्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लाल किला से लिए हैं उसी का असर और उसी का भय इनके चेहरे पर दिखाई पड़ता है। दिल्ली में होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। गिरिराज सिंह ने कहा कि सब अपने स्वार्थ के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं, किसी में ये हिम्मत नहीं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हिम्मत है तो विपक्ष PM मोदी के खिलाफ एक उम्मीदवार घोषित कर दे। भाई स्वार्थों का बंटवारा है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए हैं। किसी में ताकत नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ, जिसमें ताकत हो इंडी गठबंधन में वो जाए मोदी जी से प्राइम मिनिस्टर एक उम्मीदवार दे दे, तब मैं समझूं वो जीत जाए, उसके बाद देखें। तो किसी में ताकत है नहीं, ये अपने अपने स्वार्थों का गठबंधन है। सीटों के बंटवारे के लिए जा रहे हैं। 1 to 1 का नाम है। 1 to 1 तो चुनाव हो ही रहा है। बिहार में 1 to 1 है, यूपी में 1 to 1 है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सब तो 1 to 1, असम सब तो 1 to 1 ही है। किसको बुड़बक बना रहा है ये?